हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग मेंसुरेशन के टॉप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग। चैनल पे आप लोगों के लिए मेंसुरेशन का एक वीडियो डाला गया है जिसमें कि मेंसुरेशन के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो घन, घनाभ हो, वर्ग, गोला, अर्धगोला, आयत, त्रिभुज, शंकु, बेलन, सभी के जितने भी टाइप के फार्मूलाज बनते हैं, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, चाहे वो कुल पृष्ठ हो, चाहे वो आयतन हो या फिर का क्षेत्रफल या परिमाप निकालना हो, तो जितने भी टाइप के आपके मेंसुरेशन में फार्मूलाज बनते हैं और जितने भी फिगर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे टाइप को उसमें कवर किया गया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको सारे फार्मूलाज और सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साथ ही आपको उन फार्मूलाज को कैसे याद रखना है ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेंसुरेशन के कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, एक नया टाइप का सवाल है। इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। तो त्रिज्या आपको दिया है, मतलब आर दिया है 1.75 मीटर, और आपको पूछा है कि 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल को आपको समझना होगा। देखिए, इस सवाल को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, पहिए की आकृति कैसी होगी, ऐसी होगी, और जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, यदि आप मानते हैं ये पहिया है, और जब पहिया अभी मानते हैं यहाँ पे ज़मीन को टच कर रहा है, तो जब पहिया एक चक्कर लगा लेगा तो देखिए ये पूरा भाग घूम जाएगा, मतलब ये पूरा भाग यहाँ से लेके आपका यहाँ तक एक चक्कर लगाने में वो दूरी तय कर लेगा। तो ये पूरा भाग क्या होता है, वृत्त की परिधि है। यदि आप इसको खोल दीजिएगा तो ये, यदि आप मान लीजिए कि ये एक रिंग की तरह है, और यदि आप लोग रिंग को खोल दीजिएगा तो रिंग एक सीधी की तरह बन जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, यही रेखा होगी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। तो एक चक्कर में वो जो पहिया होगा वो कितना दूर तय करेगा, जितना वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसी में बैठा देते हैं। देखिए, 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है 1.75। देखिए, आप पॉइंट हटाइए, नीचे में 0 आ जाएगा। 7 से ये काटिए, देखिए 7 से 25 बार में कट जाएगा, 25 7 175 होता है। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में, और फिर 2 से 11 बार में। तो ये आ गया आपका 11। तो वृत्त की परिधि कितना आ गया आपका 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर, क्योंकि सारा वैल्यू आपको मीटर में दिया है। आपको पूछा है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। देखिए, 11 मीटर एक चक्कर में लगा रहा है, तो आपको बोला है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर चलना है और एक चक्कर में वो 11 मीटर लगाता है। तो सॉरी, इसमें आपको दिया है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर उसको चलना है और एक चक्कर में वो 11 मीटर लगाता है। तो टोटल कितना चक्कर लगाना होगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से कट जाएगा ये, तो 1000 चक्कर हो जाएगा इसका आंसर। आइए देखिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इस टाइप का सवाल आपको बराबर पूछा जाता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। तो देखिए, ये कमरा किस शेप का होगा। कमरा हमेशा 3D का शेप होता है, मतलब उसका घनाभ का आकार होगा। तो देखिए, घनाभ की आकृति कैसी होती है। देखिए, इस टाइप का घनाभ बनेगा आपका। देखिए, आपको बोला है कि इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई बताइए। तो देखिए, सबसे लंबा छड़ कौन सा होगा। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप नीचे वाला कोई एक कोना पकड़िए और उस कोना को आप ऊपर वाले कोने के साथ मिला दीजिए। यही आपका सबसे लंबा होगा जो कि उस कमरे में छड़ रखा जा सकता है। देखिए, यदि आप इसको नीचे वाले कोना के साथ मिलाइएगा तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, या जो ऊपर वाले कोना में जाएगा उसकी लंबाई। तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर मिलेगा उसका ज़्यादा लेंथ जा रहा है, तो जो ऊपर में मिल रहा है उसका ज़्यादा लंबाई होगा। तो देखिए, इसी का आपको पूछा है कि लंबाई क्या होगा। तो आपको दिया हुआ है 1, 5, 4 और 3 कि इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है। फार्मूला क्या होता है, देखिए, सबसे लंबे छड़ या बांस जो आपको बोला जाए सवाल में, उसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट जो भी तीनों डाटा दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, L² + B² + H²। तो देखिए, L² कितना हो जाएगा 25, + B² कितना हो जाएगा 16, + H² कितना हो जाएगा 9। देखिए, ये कितना हो जाएगा 25 + 16 9 हो जाएगा आपका 25। तो 25 25 50 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया √50। 50 में से आप 25 बाहर कर दिए तो बाहर कितना आएगा 5, 5√2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 50 को आप 25 गुना 2 लिख सकते हैं, और 25 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से बाहर आए तो रूट से बाहर आएगा 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो 5√2 ये आपका आंसर। अब देखिए, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 26
किलोमीटर है। तो देखिए शंक्वाकार पर्वत है, तो पर्वत का आकार क्या है, शंकु का आकार होगा। तो शंकु का आकार हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए इस टाइप का शंकु होता है। इसका बोला है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब जो स्लांट हाइट है, टेढ़ा वाला हाइट, इसको आप ले लीजिए। ये आपको दिया है 26 किलोमीटर और आपको बोला गया है, और उसके आधार का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है आपको 10 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका 10। तो आपको पूछा गया है बताओ उस पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसमें आपको पूछा है कि पर्वत की ऊंचाई, मतलब आपको h निकालना है। देखिए ये आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज किस टाइप का बनेगा, देखिए ऐसे है, ये है 10, ये है 26 और ये आपको निकालना है। देखिए इस टाइप को बनाने के लिए क्या कीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, 2 से इसको देखिए यदि कट रहा है तो काट लीजिए, 2 पंचे 10 और ये 2 से 13 बार में कट जाएगा। h आपको कैसे निकलेगा, अंडर रूट h बराबर अंडर रूट क्या होता है, हाइट जो है वो क्या होता है, जो कर्ण है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस जो आधार है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 25। 169 में से 25 जाएगा तो 144 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका 12 आ जाएगा। देखिए ये आपका 12 आ गया, लेकिन आपको आप 2 से काटे हैं तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर आंसर। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि किसी शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास 6 मीटर है। तो एक शंकु के आकार का टेंट है, उसका जो आधार है उसका व्यास है 6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ है 6 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब कि 3 मीटर। और आगे बोला गया है और इसकी ऊंचाई जो है वो 4 मीटर दी गई है, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका ये 4। देखिए शंकु का आकृति थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ है 3, ये दिया है आपको 4। तो आपको पूछा है कि इस प्रकार के टेंट लगाने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए टेंट यदि हम लगाएंगे तो टेंट हम लोग तो टेंट में जो कपड़ा लगेगा वो सिर्फ इस पार्ट को ढकेगा, मतलब जो जिसके घूमेगा इस पार्ट में, उसी पार्ट को हम लोग ढकेंगे। तो उस पार्ट को ढकने के लिए हम लोग को कितना कपड़ा चाहिए उसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और एल क्या होता है, ये जो तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना होगा। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25, तो रूट 25 मतलब 5, तो ये वैल्यू 5 आ गया। देखिए ये आ गया 4, ये 3 और ये 5। तो आप बैठा दीजिए पाई आर एल, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू आपको हो जाएगा 3 और गुना 5। अब देखिए गुना कर दीजिए, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, 110 गुना 3 कीजिएगा तो 330/7 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है किसी बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब देखिए बेलन की आकृति बनाते हैं। देखिए आंतरिक पृष्ठ मतलब क्या, जो वक्र पृष्ठ होता है। देखिए वक्र पृष्ठ का कंसेप्ट आपको समझाया गया है मेंसुरेशन के वीडियोस में, कि जो हम लोग इस पार्ट का क्षेत्रफल है यही आपका वक्र पृष्ठ कहलाता है। मतलब यदि हम लोग बेलन, देखिए ये गोल है तो गोल पार्ट में जितना हम लोग कपड़ा लगाएंगे, ये जितना क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठ होगा। तो बोलता है आंतरिक भाग, तो बाहर का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही अंदर का भी होगा। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 1056 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसी का वैल्यू दिया है 2 गुना 22/7 गुना, देखिए आर आपको निकालना है, और आगे दिया हुआ है आपको इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया हुआ है 16, और इसी का वैल्यू दिया है आपको 1056। देखिए 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 8 16। देखिए इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, यहाँ पे कितना होगा, 11 चौक 44, कितना बचेगा 8, 11 8 88। अब 2 से काट दिए, ये कट जाएगा आपका 24 बार में। देखिए यहाँ पे कितना आता है, आर गुना 16/7 बराबर 24। अब देखिए 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 7 तिया 21/2। अब आपको पूछा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 21/2, तो गुना कर दीजिए 21/2 गुना 21/2, और एच आपको दिया हुआ है 16, तो 16 ले लेते हैं। देखिए 2 दूना 4 से कट जाएगा ये 4 बार में, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में। देखिए 22 तिया 66, 66 गुना 21 गुना 4 आप कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 5545 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला गया है कि किसी गोला और शंकु का त्रिज्या बराबर है। तो गोले की त्रिज्या
गोले की त्रिज्या को यदि हम r मानेंगे तो शंकु की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा आपका, शंकु की त्रिज्या भी r। आपको बोला गया है कि गोले और शंकु की त्रिज्या बराबर है, और फिर आगे बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या भी आपस में बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आपका r। तो आपको बोला है कि दोनों के आयतन का अनुपात बताइए। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका आपको अनुपात लेना है शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, और h क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इसका r दिया है तो r ही गुना हो जाएगा। देखिए r स्क्वायर गुना r क्यूब बन जाएगा, तो r क्यूब से ये पूरा कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, 3 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4:1 ये आपका आंसर। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि किसी शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या कितना दिया है आपको, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और बेलन का भी त्रिज्या आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका दूरी भी 6 है। आगे क्या बोला गया है, और उनकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपको दिया गया है 8, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये 8। तो देखिए ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, √64 प्लस 36, 64 36 हो जाएगा 100, तो 100 बनेगा किसका, √10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो ये लेंथ आपका 10 आ गया। तो आपको पूछा है तो बेलन तथा शंकु के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो दोनों का आपको वक्र पृष्ठ लिखना है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ बटा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, πr_l, और बेलन का होता है 2πr_h। तो देखिए दोनों का त्रिज्या बराबर दिया है, तो पाई कट जाएगा, r भी कट जाएगा, तो ऊपर में है l और नीचे में है 2h। तो l क्या है, इसका 10 है, और इसका हाइट है 8, तो 2 × 8 कर दीजिए, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5, देखिए 5/8 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको और भी किस टॉपिक पे ऐसे वीडियोस देखने हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेंसुरेशन वाला वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि आपको सारा कंसेप्ट और फॉर्मूला अच्छे समझाया गया है। इस चैनल पे टाइम एंड वर्क का पूरा कंप्लीट लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसके 2 पार्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं।